अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं खूबसूरत हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ, ओपन माइंडेड हूँ। आप सब मुझे जानते ही हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आज से हम आपके लिए ला रहे हैं एक नया प्रोग्राम, जिसमें हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू। ये आप देख सकते हैं हमारे नए सेगमेंट 15 मिनट में, सिर्फ LOL न्यूज़ नेटवर्क पर। और जब मैं कहती हूँ मशहूर सेलिब्रिटी, तो उसका मतलब है नॉन PTI पर्सनैलिटी। चाहे वो PTA अप्रूव्ड हो या ना हो, लेकिन PTI हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी डिक्शनरी में खुद लिख दिया है PTI ख़त्म शुद्ध, और इमरान खान की सियासत भी ख़त्म शुद्ध है। तो चलिए आज के हमारे पहले इंटरव्यू की तरफ। ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज जिस मशहूर शख्सियत को मैंने दावत दी है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ, उनको अपनी आँखों से देखूँ, उनके पास बैठूं, क्योंकि जो खूबसूरत लड़की उनके पास बैठी उसकी किस्मत खुल गई जैसे लॉटरी निकल आती हो। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं सबसे खूबसूरत, सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम, हार्डकोर, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ओबीडियंट, शेर पंजाब, फ़ख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, मेरी जिन मेरी जान, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब। जी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको इस एनिमेटेड चैनल पर इंटरव्यू देते हुए एक खूबसूरत एंकर के सामने? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ना चीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम को रौनक बख्श सकूँ। अगरचे मेरी शबाना रोज़ मेहनत मुझे इजाज़त नहीं देती, लेकिन मैंने ख़ुद से ये वादा किया हुआ है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की मुझे चाहे, माउंट एवरेस्ट पर भी बुलाएगी, तो चाहे कांटों पर चलकर जाना पड़े, मैं वहाँ भी जाऊँगा। मुझे यकीन है कि चश्मा वहीं से निकलेगा। चाहे मुझे अपने कपड़े बेचकर जाना पड़े, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। वहाँ एयरपोर्ट बनाऊँगा, मोटरवे बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा। ये तो फिर एक प्रोग्राम है, बस आप इसके आगे हुक्म करें। मैं आवाम के साथ साथ आपका भी खादिम हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, आपका गवर्नमेंट चलाने का तजुर्बा कैसा रहा है? आप अपनी परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं? बेगर्स कैन बी चूज़र्स। मैं इससे ज़्यादा तफसील से कुछ नहीं कह सकता। बस आप ये समझ लें कि एक ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जब तक बॉस का ऑर्डर है करेंगे, जब बॉस का ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा तो बखौल हमारे बड़े मियाँ साहब के जिगरी दोस्त जनाब सरेंडर मोदी के, हम तो फ़कीर हैं, चूल्हा दबाएंगे और इंग्लैंड निकल जाएंगे। मिस्टर PM, इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं? हमने तो अब तक PTI और इमरान खान की पॉलिटिक्स को ख़त्म शुद्ध कहकर अपनी मैट मार ली है, लेकिन इमरान खान तो और प्रोमिनेंट हो गए हैं। इमरान खान यह कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। मैं सिर्फ एक नाम जानता हूँ, और वो भी मैं बेज़बानी में नहीं ले सकता। अगर आप इस इमरान खान की बात कर रही हैं जो घड़ी चोर है, जिसने एक घड़ी चुराई है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब तक आप जैसी खूबसूरत एंकर और बदसूरत मुनाफिक साफ़ी हमारे साथ हैं, इनका पॉलिटिकल सीन ख़त्म शुद्ध समझें। लेकिन आवाम का जज्बा कुछ और कह रहा है। उसके लिए भी हम KP के गवर्नमेंट में एक ट्रक रखा हुआ है, जिसकी बत्ती के पीछे जब चाहते हैं आवाम को लगा देते हैं। सही कहा आपने जी, ज़रूर। लेकिन आज की यूथ अगर इमरान खान के साथ है तो क्यों साथ है? देखिए, आज की यूथ इमरान नियाज़ी की तरफ इस वजह से है कि इनको शरीफ फैमिली की कुर्बानियों का नहीं पता है। इनको नहीं पता कि बराए मियाँ साहब ने और जरदारी ने किस तरह नूरा कुश्तियाँ लड़के हुकूमत की गेम खेली है, किस तरह कमीशंस खा खा के लंदन के फ्लैट्स बनाए हैं, किस तरह अपने छोटे से बिज़नेस को यूरोप अमेरिका तक पहुंचाया है, किस तरह अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज किया है। इनको नहीं पता कि हमने इस मुकाम तक आने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये नौजवान भटक गया है, बदतमीज़ हो गया है, सवाल करता है कि फ़्लैट कैसे बनाए। ये सब इस नियाज़ी की वजह से हुआ है। सही कहा आपने। कहते हैं कि यूथ बहुत बेतमीज़ हो गई है, लेकिन इसकी वजह क्या है? जेन ज़ी इसकी वजह है। जेन ज़ी, ये नई जनरेशन बहुत एडवांस है, हर चीज़ देखती है, एनालिसिस करती है, नतीजा निकालती है। क्या दिन थे पुराने जब नान की बहार होती थी, बिरयानी के पीछे जवान पागल होते थे।
थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती थी और लोग पागल हो जाते थे। 100 से 500 रुपए पर अपना आप बेच देते थे, लेकिन जेन जी ने सब ख़राब कर दिया। मेरी भतीजी जितनी अच्छी एक्टिंग आज कर रही है, इतनी अच्छी आज से 20 साल पहले करती तो लोग मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी को भूल जाते। लेकिन अफसोस ये बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाली यूथ इसने बर्बाद कर दिया हमारी पॉलिटिक्स का। जी हाँ, आपने सही कहा कि पहले के नौजवान एक बिरयानी और नान पर पागल हो जाते थे, 500 या 1000 रुपए पर लड़ने मरने पर उतर आते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया ने इनको इस सही राह से भटका दिया है, शायद यही वजह है। जी, आप सही समझें, सोशल मीडिया भी एक वजह है इसकी। लेकिन टिकटॉक पर तो मरियम भी है, फिर भी हम वो फेम नहीं ला पा रहे जो आज से 20 साल पहले था। एक बात मैं और ऐड करूंगी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत ने भी नौजवानों को पागल कर दिया था, इनको एक नया हीरो दे दिया था। जबकि आपने बहुत चालाकी से जिस तरह क्रिकेट की नर्सरी मिंटो पार्क को खत्म किया था, उसके बाद तो ये नहीं होना चाहिए था। वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है, ये बात आप जैसी खूबसूरत जर्नलिस्ट ही कर सकती है। जी मैंने और पीपीपी ने सिंध में यही प्लान किया था कि क्रिकेट को ख़त्म कर दें। मियाँ साहब का विज़न भी यही था क्रिकेट को, इसीलिए सबसे पहले मिंटो पार्क ख़त्म किया। आहिस्ता आहिस्ता सारे ग्राउंड्स को आर्ट का नमूना बनाया और इनमें खेलने की जगह ख़त्म की। उस वक्त जो भी क्रिकेट खेलता था अपने आप को 92 का वर्ल्ड कप खेलने वाला समझता था। बहुत सारे इमरान, वक़ार, वसीम, शोएब निकल रहे थे। अब 11 की टीम में इतने हीरोज़ तो नहीं सिलेक्ट हो सकते थे, इसीलिए हमने 92 के वर्ल्ड कप की याद को ख़त्म करने के लिए ग्राउंड्स ही ख़त्म कर दिए। जी सही कहा आपने। अब बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जितवाया है, लेकिन इमरान अकेला नहीं, उसमें 10 और प्लेयर्स भी थे, उनको कोई कुछ नहीं कहता, ये टीम वर्क था। जी बजा इरशाद फरमाया आपने। वर्ल्ड कप वो वाहिद कप है जो 11 प्लेयर्स ने जीता। इमरान न्याजी ने उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ कप्तान था, बाकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। लेकिन एक बात कह दूं, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर सिर्फ बड़े मियाँ साहब ने बनाया है। उन्होंने खुद रातों को जाग कर एटम बम बनाया है। उनकी प्लेटलेट्स भी उसी रेडिएशन की वजह से डाउन हुई थी। उनको बचपन से ही कैप्टन अमेरिका बनने का शौक़ था और यही शौक़ उन्हें एटम बम तक ले गया। जी सही कहा आपने। पाकिस्तान का एटम बम सिर्फ बड़े मियाँ साहिब ने अकेले बनाया है, इसमें अकेले ही शामिल रहे। वो बनाया कहाँ था? अपनी फाउंड्री में रातों को जाग जाग कर तपती भट्टी में खुद बैठकर इसका तापमान कभी कभी इतना हो जाता था कि मियाँ साहब मुंह से आग निकालना शुरू कर देते थे, डायनासोर की तरह। लेकिन जज्बा और जुनून ने उन्हें उस वक्त पागल कर रखा था, जो वो अब भी हो जाते हैं। अच्छा, अपनी फाउंड्री में बड़े मियाँ साहिब भट्टी के ऊपर बैठ के बनाते थे। वाह, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए हैं। जी, सिर्फ एटम बम नहीं, मोटरवे भी बड़े मियाँ साहब ने खुद बनाई है। रातों को उठ उठ कर वो सर पर बजरी का टोकरा रख कर बजरी रोड पर फेंकते थे, जैसे ठुमका मार कर फेंकते हैं। उस टोकरा की वजह से इनके सर से बाल चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बाल चले जाएं, लेकिन मैं मोटरवे बनाकर छोड़ूंगा। प्राण जाएं पर वचन न जाए। कौम ये कर्ज कैसे उतारेगी? उनके पोते पोतियों, नवासे नवासियों, उनके रिश्तेदारों की गुलामी करके, उन्हें हुकूमत दे के, सिर्फ इसी तरह इनका कर्ज उतरेगा। आवाम से कहता हूँ, ये कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, मुल्क को नवाजा दो, मरियम दो, शहबाज दो, हमज़ा दो, सलमान दो, जुनैद दो, इनके बच्चे भी दो, सारा ख़ानदान दो। यही होगा तो मुल्क चलेगा। आपकी पार्टी में नौजवानों की कमी है, ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या ऐसा है? ये आपने क्या बात कर दी, ये इल्ज़ाम है। आप देखें, हमारी पार्टी में न सिर्फ नौजवान हैं, बल्कि हमने तो स्पेशल चिल्ड्रेन यानी ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे भी रखे हुए हैं। आप देखें, आबिद शेर जिसे लोग खलाई खोटा कहते हैं, मरियम औरंगज़ेब जिसे डड्डू चार्जर कहते हैं, अता तारर जिसे डेंटोनिक कहकर लोगों ने मजाकर बनाया हुआ था, लेकिन हमने इन्हें अपनाया, इन्हें मिनिस्टरशिप दी। इसी तरह आप अफनानुल्लाह, अज़मा बुखारी वगैरह को देख लें, जिनको कोई 25,000 की नौकरी न दे, हमने इन्हें मिनिस्टर बनाया हुआ है। आप नौजवानों को छोड़ें, हमने मेंटली हैंडीकैप्स भी नहीं छोड़े। सही कहा, वाकई में आपने नौजवान तो क्या स्पेशल चिल्ड्रन नहीं छोड़े,
آپ کی پارٹی میں اب واقعی محسوس ہوتا ہے کہ عابد شیر علی، مریم اورنگزیب، افنان اللہ، عطا تارڑ جیسے مینٹلی ہینڈی کیپ نوجوان جن کو کوئی 25,000 کی نوکری نہ دے، آپ نے ان کو منسٹرشپ دی ہے. سیلیوٹ ٹو یو سر. آپ کی 5 شادیوں کا راز کیا ہے؟ جی یہ ایک سیکرٹ ہے اور اسے سیکرٹ ہی رہنے دیں. اس سیکرٹ کے سیکرٹ کیپر جناب چودھری صاحب ہیں جو سو کالڈ اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر اور آج کل حکیم بنے ہوئے ہیں. پہلے ایک مشہور ڈرامہ رائٹر تھے میرے سیکرٹ کیپر. ان کو اس بہانے ناروے کا سفیر بھی لگایا تھا، بعد میں پی ٹی وی کا ایم ڈی، لیکن وہ خود 12 لاکھ کی دوائیاں کھا گئے اور اپنا ہی علاج کروا لیا. وہ تو شکر ہے چودھری صاحب کا، وہ صرف فورن ٹور مانگتے ہیں اور سیکرٹ کو سیکرٹ ہی رکھتے ہیں. جی وہ اپنی جھوٹی کہانیاں سنانے والے چودھری صاحب جو اب دوائیاں سیل کر رہے، وہ زبردست اسٹیبلشمنٹ سے کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ آپ کے اور میرے پر جل جائیں گے، تھوڑے کہے کو بہت جانے. باقی خیریت نیک مطلوب ہے. آپ کا فرمانبردار میاں شہباز شریف. جی ٹھیک ہے، کوئی اور بات کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گورنمنٹ کا فیوچر کیا ہے؟ جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، ہمارا نام رہے گا. تیری ہووے جت شالا بھاگ لگے رہن، میری جند میری جان، اور لاسٹ میں تینوں لاوے مولا. پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹک ٹاک پر بہترین ہے. کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم آیا تو اس پر بھی ٹرائی کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے ٹک ٹاک پر پیسے کیسے بناتے ہیں؟ مریم بتاتی نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پر کتنا کماتی ہیں، لیکن ٹک ٹاک پر سب اچھا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مریم ٹک ٹاک پر زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں، ان کی اس پرفارمنس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ مریم کی پرفارمنس ایوارڈ وننگ پرفارمنس ہے. نیکسٹ ایئر آسکر کے لیے نامینیشن بھیجنے کا سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ وہاں سے بھی ایک ایوارڈ تو آ ہی جائے گا. کیا اسکرپٹ ہوتی ہے، کیا پرفارمنس ہوتی ہے، کیا ایکٹنگ اور کیا ڈائلاگز ہوتے ہیں، کیا کہنے، اس پر چھوٹی سی بات کو ڈراماٹائز کر کے پریزنٹ کرنا. مریم از آسم ایٹ دیٹ. صحیح کہا آپ نے. جس طرح آپ اور سی ایم پنجاب گورنمنٹ کی تعریفیں کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رشتے کے لیے آنے والی فیملی اپنے چور، اچکے، نالائق، کامچور، منحوس شکل والے لڑکے کو دوسروں کے سامنے فواد خان ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو. اس کے جواب میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ چاولے نہ ماریں، ہمیں کسی پان بھر بھوسیوں میں نہ ڈالیں، ہمیں چلنے دیں. ہمارے پاس یہی جگنو ہیں جن سے روشنی ہوگی. مریم نواز اور آپ کے پنجاب میں کیا فرق ہے؟ صرف مرد اور عورت کا، باقی سب وہی دیسی طریقہ واردات. تھینک یو مسٹر پرائم منسٹر. ہمارے پروگرام کے وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے فری وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. جی پلیجر از آل مائن. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اتنی خوبصورت اینکر کا پروگرام آپ لازمی دیکھیں، اور میں بھی بار بار دیکھوں گا. تو یہ تھا ویورز آج کا انٹرویو. امید ہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن میری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے، اس کا اندازہ آپ کو جلد ہی ہوگا. تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اور ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل. ڈو لائک اس اینڈ شیئر ود یور فرینڈس. ٹیک کیئر، بائے بائے.